आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है जो हमने वायर फ्रेम तैयार किया था उसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेज है, यानी जिस तरह से हम इसको बनाना चाह रहे थे। तो जो हमारा सेकंड पेज है ये है ब्लॉग का। ब्लॉग के अंदर सबसे पहले ये फीचर्ड पोस्ट है, उसके बाद ये नीचे यानी रिसेंट पोस्ट्स आ रही हैं विद इमेज, और यानी इमेज एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, और इधर रिसेंट पोस्ट जस्ट वैसे साइड बार में आ जाएंगी, और नीचे वो पोस्ट जिन पे कमेंट हुआ है या कमेंट्स जो हैं रिसेंट वो नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ब्लॉग का पेज हमने तैयार करना है। तो उसके लिए मैं उसी फोल्डर में आ जाऊँगा जहाँ पे हमने ये रखा हुआ है, यानी इंडेक्स। इसकी एक कॉपी यहाँ से यहाँ जनरेट कर लेते हैं, और इसको मैं रीनेम करता हूँ blog.html से। और यहाँ blog.html इसको मैं ओपन कर लूँगा इसमें सबलाइन में। उसके बाद ये मैं इंडेक्स जो है इसको बंद कर दूँगा, प्लस उसके साथ कि style.css इसको भी बंद कर देता हूँ। अब हमें अगर हम इस पेज पे गौर करें, मैं इसका डिस्प्ले यानी इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ उसमें ब्राउज़र में। तो सेम वही पेज आ रहा है। अब हमें इसमें चाहिए क्या, सिर्फ हेडर चाहिए, और उसके अलावा ये जो सोशल आइकॉन्स हैं ये चाहिए, और फुटर चाहिए। उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स, कोर्सेज, और टॉप फीचर्स, और ये सर्च एरिया, ये चीज़ें हमें ब्लॉग के ऊपर नहीं चाहिए। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम यहाँ से यानी यहाँ से रिमूव कर देंगे इस पेज से। ये ब्लॉग का चूँकि पेज है तो इसको सब लाइन में ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ टाइटल के ऊपर ये आप देखें, टाइटल में इसका चेंज कर देंगे ब्लॉग। उसके बाद ये हमने यानी कि ब्लॉग का साइन लगा लिया है। और उसके बाद हम ये करेंगे कि एक और डैश लगा देंगे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये कोई सिंटेक्स का हिस्सा नहीं है, जस्ट वैसे ही यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया, और इसको सेव करते हैं। आप ये टॉप पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग डैश आगे इंस्टीट्यूट का नेम है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे बाकी चीज़ों को सारी को। तो इधर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में आएंगे, बॉडी टैग के अंदर हेडर के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें रिमूव करनी है अंटिल ये एरिया जहाँ पे ये आप देख रहे हैं ब्लॉग कोट एंड यानी टेस्टिमोनियल यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ तक हम इसको क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास आगे ब्लॉग कोट एंड्स को, ये वाली लाइन जो है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। नीचे सोशल जो है सोशल आइकॉन्स, यहाँ तक जितनी चीज़ें थी उनको हमने ख़त्म कर दिया। अब हम आते हैं कि अब इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका डिस्प्ले देखें, इसमें सेव किया, और डिस्प्ले देखें तो बिल्कुल बाकी चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं, यहाँ से क्लियर कर दी हैं। अब इसी के लिए एक CSS की फ़ाइल भी अलहदा से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको कॉपी किया और CSS के फोल्डर में जाके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी style.css की बजाय इसका नेम चेंज करके blog.css कर देता हूँ, और इसको भी मैं सबलाइन टेक्स्ट के अंदर ओपन कर देता हूँ। इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हमें यानी क्लियर कर देनी होगी। सिर्फ ये फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं इनको यहाँ पे रखना ज़रूरी है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनको हम क्लियर कर देंगे एड तक। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब ये जो फाइल है इसको भी इस पेज के साथ सिर्फ इसी पेज के साथ हम लिंक करवाएंगे, ब्लॉग वाले पेज के साथ। ठीक है, जिस तरह से ये CSS की जो style.css है, इसी तरह से एक लिंक टैग इसके नीचे लगा लेंगे, और इसका नेम बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। नेम और पाथ उसका चेंज कर देंगे, जो कि है CSS, यानी CSS का फोल्डर है
ब्लॉग डॉट सी एस एस, इसको सेव किया और उसके बाद इसकी फ़ाइल में आ जाते हैं। फ़ाइल से पहले अब हम वो सारे एलिमेंट्स जो हमें इसके अंदर चाहिए उनको हम ड्रॉ करेंगे इस इमेज की मदद से। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो क्या है कि एक आप देख रहे हैं कि ये दो हिस्से हैं इसी पेज के। ये पहला हिस्सा है, ये मेन हम इसको किसी भी आर्टिकल टैग के अंदर ये पूरे हिस्से को रख सकते हैं। और ये दूसरा जो सेकंड वाला ये पोर्शन है, ये एरिया है, ये एक साइड बार है, इसको असाइड के अंदर रखेंगे। लेकिन चूँकि ये हम अपनी फिक्स्ड ये यूज़ कर रहे हैं हेडर, तो कुछ एरिया हेडर के नीचे चला जाता है पेज का, ये आप देखें तो कुछ एरिया हेडर के नीचे जा रहा है। तो उसको ये आप देखें तो 70 पिक्सल हेडर की हाइट है और 6 पिक्सल का हमने इसको ये बॉर्डर लगाया था, तो 76 पिक्सल टोटली ऑक्यूपाई कर रहा है ये हेडर। हमें अब करना ये होगा कि इसके नीचे एक इतनी ही हाइट की डिव लगानी होगी ताकि इतनी जगह इसकी वो एम्प्टी खाली डिव होगी, ठीक है। तो ताकि ये जो बाकी चीज़ों को वो नीचे रिपेल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और ये हेडर एरिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इधर आके एक मैं डिव लगाऊंगा और डिव को मैंने क्लास वगैरह कुछ भी नहीं देना, जस्ट इसी के अंदर इनलाइन स्टाइल में अप्लाई करूँगा, इनलाइन CSS। और इसको जस्ट विड्थ नहीं देनी, हाइट दे दूँगा मैं 76 पिक्सल। मैंने इसको सेव कर दिया, बल्कि हम ऑलरेडी एक 76 पिक्सल की ये आप ऊपर देखें तो लगा चुके हैं, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। हम आते अपने बाकी कोड की तरफ। तो सबसे पहले ये दोनों जो चीज़ें होंगी, मतलब दोनों ये असाइड और आर्टिकल, ये दोनों जो है मेन टैग के अंदर, यानी पेज के अंदर जितनी भी नई चीज़ें होती हैं किसी पेज की, वो उसके मेन टैग के अंदर रखी जाती हैं। तो मेन एलिमेंट हम यहाँ लगाएंगे सबसे पहले मेन, और मेन के अंदर ये मैं थोड़ी सी स्पेस दूँगा, और मेन के बाद हम यहाँ पे आर्टिकल का टैग लगाएंगे। आर्टिकल का टैग लगा दिया मैंने। और अब देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ है। सबसे पहले ये आप देखें तो फीचर्ड पोस्ट है, ठीक है। तो फीचर्ड पोस्ट के बाद क्या आ रहा है, फीचर्ड पोस्ट एक पोस्ट है मेन जिसके अंदर एक इमेज है, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा यहाँ पे हम टेक्स्ट रखेंगे, यानी इमेज, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट, नीचे बटन आ जाएगा, और उसके बाद ये नीचे डिस्क्रिप्शन वाली पोस्ट है, ठीक है। तो इनको हम नेम दे देते हैं पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन का, बाकी इसको फीचर्ड पोस्ट का नेम। तो सबसे पहले हम आर्टिकल के अंदर आएंगे, तो आर्टिकल को हम एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे, पोस्ट एरिया, क्योंकि सारी जो पोस्ट हैं वो इसके साथ आ रही हैं, तो इसको मैंने नेम दे दिया है, यानी इसकी क्लास दे दी है पोस्ट एरिया की। और उसके बाद इसके अंदर एक सेक्शन लगा दूँगा, और सेक्शन को, ये जो पहला सेक्शन है इसको मैंने क्लास दे दी फीचर्ड पोस्ट। फीचर्ड पोस्ट, और यहाँ पे आते हैं फीचर्ड पोस्ट के अंदर क्या है। फीचर्ड पोस्ट के अंदर सबसे पहले इमेज है, एंड उसके बाद यानी एक यहाँ पे टॉप पे हेडिंग आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट है, और यानी टेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद एक बटन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर एक इमेज लगाऊंगा। इमेज को आपको मैंने बताया था कि किसी भी जगह इमेज हम लगाने के लिए फिगर का टैग लगाते हैं और उसके अंदर IMG लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने फिगर का टैग लगा दिया,
और ये फिगर का जो टैग है इसको चूँकि हमें डिफरेंट प्लेसेस पे लगाने हैं तो इसलिए इसको मैं क्लास ले देता हूँ फीचर्ड इमेज की। ठीक है, फीचर्ड इमेज, और इसके अंदर एक इमेज लगा देंगे IMG, और इसको सोर्स मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने इमेज फोल्डर के अंदर या IMG फोल्डर, और इसके अंदर मैंने एक ये एक इमेज फीचर्ड के नाम से रखी है featured.jpg, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा लूँगा। इसका सोर्स मैंने IMG यानी IMG का फोल्डर स्लैश फाइल नेम। ठीक है, ये हमने इसका सोर्स दे दिया है, और उसके बाद ये फिगर टैग क्लोज, और यहाँ इसके नीचे आते हैं एक H1 लगा दिया, बल्कि H1 से नहीं, H1 से थोड़ी छोटी हेडिंग लगा देते हैं, और यहाँ पे हम जो भी मतलब इसकी यानी आर्टिकल का जो हमारा जो भी मतलब ब्लॉग पोस्ट है उसका जो टाइटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स अ डमी फीचर पोस्ट। तो एक आई थिंक एक स्टूडेंट है, इनको भी क्लास में इट्स अ फीचर डमी फीचर्ड पोस्ट, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये टाइटल जो है ये किस जगह पे आएगा, ये इस जगह पे टॉप पे टाइटल आएगा। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ लगाएंगे हम यहाँ पे, और पैराग्राफ के लिए हम कुछ डमी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने इंडेक्स में, यहाँ पे हमने कुछ डमी टेक्स्ट इंक्लूड किया था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया, और इधर ये यानी पैराग्राफ टेक्स्ट है, और इस यानी पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमने ये डमी टेक्स्ट डाल दिया, और उसके नीचे एक हमें यानी बटन चाहिए रीड मोर का, तो मैं ये यानी एंकर टैग लगा लूँगा सिंपल, और उसके अंदर जो भी मतलब फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट सिंपल और इसमें कुछ भी नहीं रख रहा, मैंने यानी यानी कोई लिंक नहीं दिया, जस्ट हैश टैग लगा दिया, यानी हैश सिंबल लगा दिया, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख देता हूँ रीड मोर। ठीक है, ये हमारा पहली फीचर्ड पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आते हैं अपनी जो नीचे इसकी पोस्ट हमने लगाई हुई है उनकी तरफ, तो यानी पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन, और सेक्शन को मैंने क्लास दे दी पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन। इसको मैंने पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन की क्लास दे दी है, और उसके बाद चूँकि एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी, एक से ज़्यादा यानी कम से कम 3 हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको पोस्ट डिस्क्रिप्शन का मैंने शॉर्ट लिख के PD1 इसको मैं एक ID दे देता हूँ, यानी पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन वो मैंने इसको 1 दे दिया, ID दे दी है, और उसके या बल्कि जी बिल्कुल ठीक है, PD1 मैंने इसको ID दे दी, और उसके बाद इसके अंदर भी एक इमेज होगी, यहाँ पे आप देखिए, तो इसके अंदर भी एक इमेज है, और इमेज को हमें
यानी इमेज से पहले फिगर के अंदर फिगर टैग जो है उसके अंदर मैनेज करना होगा फिगर टैग, और उसके अंदर हमने एक इमेज टैग लगा दिया imgsrc, और उसका पाथ दे देंगे img फोल्डर स्लैश इमेज का नेम यहाँ से देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे आप देखें तो ये तीन छोटे यानी pwd1 pwd2 pwd3, ये मैंने तीन इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं। इनको तीनों इमेजेस को यानी वन बाय वन यहाँ पे इंक्लूड कराते हैं। पहली तो हम यानी pwd1 .jpg है, ये इमेज यहाँ पे आ गई, और फिगर टैग के बाद नीचे आएंगे तो इसके अंदर यानी इसकी जो हेडिंग है वो थोड़ी छोटी होगी फीचर पोस्ट से, यानी एक स्टेप कम कर देते हैं तो H3 आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि H2 लगाया हमने ऊपर तो H3, और H3 का हम नेम रख देते हैं डमी पोस्ट 1। उसके बाद नीचे पैराग्राफ, यहीं से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, मैंने कॉपी कर लिया और पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पी टैग हो गया, और उसके बाद फिर इसके नीचे भी सेम ऐसा ही एक बटन चाहिए यानी एंकर टैग, और उसके अंदर रीड मोड, तो ये यानी एंकर टैग लगा देंगे इसको, ये मैंने यहाँ पे इसको हैश टैग और यहाँ रीड मोड कर दिया। ये हमारा एक जो सेक्शन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब एक सेक्शन का मतलब ये है कि एक पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन की का जो कोड है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसी को मैं 3 टाइम पेस्ट कर दूँगा। बस इनका आप नेम चेंज कर देंगे और आईडीज़ चेंज कर देंगे। ये सेकंड है तो इसका PD2, और इसी तरह से जो इसके अंदर इमेज है वो img/pwd2 हो जाएगा, और इसी तरह से ये इमेज पोस्ट यानी डमी पोस्ट 2, बाकी वैसा ही रहेगा सारा। और ये PD3, और यहाँ भी PWD3, और इधर भी 1 के बजाय 3 कर देंगे। ये हमारे पास 3 पोस्ट जो हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये हम अगर इससे देखें तो ये भी बाकी चीज़ें यानी अरेंज होने वाली रहती हैं, और इनका इफ़ेक्ट्स भी सही तरह से नहीं आ रहे क्योंकि हम जस्ट इमेजेस को इंक्लूड किया है, और इनको बाकी अरेंज करना और वो सारा कुछ करना बाकी है, तो वो हम इसको CSS के थ्रू मैनेज करेंगे। अच्छा, ये हमारा जो पोस्ट का एरिया है पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आर्टिकल टैग है। आर्टिकल टैग के अंदर जितनी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट लगानी थी यूज़ करनी थी वो हमने इसमें कर ली हैं। अब इसके साथ यानी आता है हमारा असाइड का टैग। ठीक है, असाइड का मतलब ये होता है कि जो साइड बार हम यूज़ करते हैं ना, मैं एक मिनट आपके यहाँ दिखाता हूँ। ये साइड बार जो हम यूज़ करते हैं इसका आउटर जो टैग होगा, आउटर एलिमेंट होगा वो असाइड का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो उसकी तरफ आते हैं। सेम इसके फ़ौरन बाद हम यानी यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म हो गया, आर्टिकल टैग क्लोज हुआ, और इसके बाद हम असाइड का टैग लगा देंगे, असाइड। और असाइड का टैग को कोई ख़ास, चूँकि साइड बार हमने एक ही दिया है तो इसको कोई ख़ास हमने आईडी या क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर भी एक्चुअली, एक मिनट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इमेज के अंदर। इसके अंदर भी एक्चुअली 2 सेक्शन हैं। पहला जो सेक्शन है
ये यहाँ पे हम पोस्ट रख सकते हैं और यहाँ पे हम कमेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रीसेंट पोस्ट और इसका नाम हम रीसेंट कमेंट्स रख देते हैं। यहाँ पे आएंगे और अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर और इधर एक सेक्शन हम लगाएंगे और सेक्शन को मैंने क्लास दे दी रीसेंट पोस्ट्स। उसके अंदर हम, क्योंकि ये चीज़ें सारी मतलब इनको हम आईडीज़ में भी मैनेज कर सकते हैं, इनको किसी भी चीज़ में, लेकिन मैं हम यहाँ पे जो चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो है टेबल यूज़ करेंगे। टेबल और टेबल के अंदर तकरीबन यानी यानी डमी पोस्ट हमने चूँकि लगानी है तो 5 पोस्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं और पाँच ही नीचे इसके कमेंट्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक सबसे पहले टी आर लगाता हूँ। मैंने टी आर लगाई यानी एक रो लगाई है और उसके अंदर एक रो के अंदर ये जितनी जितनी हमने पोस्ट्स लगानी है उतनी रोज़ लगानी होंगी और एक पोस्ट एक रो में होगी, तो इट मीन्स एक रो के अंदर एक ही कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, इसके अंदर टी और टी को मैं हर टी को अलहदा यानी टेबल डाटा जो है एक कॉलम को हर एक को मैं अलहदा से आईडी दूंगा। इसको मैंने सबसे पहले जो है इसको यानी रीसेंट पोस्ट इसको आरपी लिख दिया मैंने, RP1। इसको मैंने ये आईडी दे दी, ठीक है। और इसके अंदर यानी बल्कि RP1 की बजाय टॉप पे तो हेडिंग होगी, बिल्कुल सही। तो टॉप पे हेडिंग की वजह में ये मैं कर देता हूँ कि इसको RP1 की बजाय RP डैश हेडिंग कर देता हूँ। और इसके अंदर भी जिस तरह से ये पोस्ट का टाइटल था, इसके अंदर भी इसका जो टाइटल होगा यानी ये पूरे ऊपर वाले सेक्शन का टाइटल इसको H3 में लिखेंगे और H3 में इसका नाम मैं रीसेंट पोस्ट ये कर देता हूँ। ये कर दिया और उसके बाद आ जाते हैं, अब मैं इस तरह से एक और TR लगा दूँगा, उसके अंदर एक TD और जो TD है उसके अंदर सबसे पहले ऊपर एक टाइटल आएगा, मैं बताता हूँ कि यानी पोस्ट का टाइटल और नीचे उसके राइटर का नेम आ जाएगा कि यानी ऑथर कौन है इस पोस्ट का, उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस TD के अंदर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले H3 लगा देता हूँ एक, और H3 के अंदर मैंने डमी रीसेंट पोस्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अब जब हम किसी भी पोस्ट का ऑथर दे रहे होते हैं, ऑथर देना चाह रहे हैं या फिर कोई इस तरह की चीज़ जिसमें दूसरी यानी किसी भी चीज़ का कि साइटेशन देनी हो, मतलब कि किसी का उर्दू में बात करें तो हवाला बोलते हैं, किसी भी चीज़ का रेफरेंस देना हो, साइटेशन देनी हो, तो उसके लिए हम साइट का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा इटैलिक कर देता है उससे, तो मैं यहाँ पे साइट का टैग यूज़ करूँगा। CIT से साइट होगा, साइटेशन पे ये स्टार्ट है, तो साइट का टैग और साइट के अंदर मैंने लिख दिया ऑथर। और उसके बाद अब ऑथर का नेम जो है वो थोड़ा सा कैपिटल यानी मतलब थोड़ा सा सॉरी बोल्ड होना चाहिए, तो उसके लिए मैं B का टैग यूज़ कर लूँगा। B और B के अंदर मैं उसका नेम लिख देता हूँ, जो भी ऑथर है होगा इसका, मसलन जॉन डो लिख देता हूँ।
पोस्ट का ऑथर है। और इसके साथ ही हमारा एक पोस्ट का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। और अब हमें जस्ट करना ये होगा कि ये जो हमारी मतलब एक पोस्ट होगी, इसकी जस्ट कॉपीज़ आगे हम जनरेट करते जाएंगे। और बल्कि एक बेहतर ये काम है कि जिस तरह से हमने इसको आईडी दी है इस टीटी को आरपी हेडिंग की, यहाँ पे इसको आईडी भी एक दे देते हैं, जैसे हम पहले देने लगे थे कि आरपी 1। बिल्कुल इसी तरह से अब इसकी एक एक कॉपी जनरेट करेंगे। 4 कॉपीज़ हम नीचे इसकी यहाँ पे कर देंगे। तो ये टोटल 5 हो गई है। अब जस्ट और कुछ नहीं, इनका जो है ये हम चेंज करते जाएंगे नेम, मतलब इनके आईडीज़ का नेम चेंज करते जाएंगे। ये 3 हो गया और ये R4 और R5, ठीक है। इस तरह से ये हमारा साइड बार का पहला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमें सेक्शन है उसके लिए भी सेक्शन टैग हम यूज़ करेंगे। और जो रीसेंट पोस्ट का यानी यानी हमारा सेक्शन हो गया है, इससे अगला जो सेक्शन है वो हमारा रीसेंट कमेंट्स का होगा कि यूज़र जो कमेंट करता है किसी भी पोस्ट पे करता है तो उस पोस्ट को भी मेंशन कर दे। टॉप 5 यानी मोस्ट रीसेंट 5 कमेंट्स जो हैं वो अक्सर ब्लॉग के अंदर आ रहे होते हैं साइड बार पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सेक्शन हम इसी तरह से लगाएंगे, सेक्शन, और उसके अंदर उसको मैंने क्लास यहाँ पे दे दी कि रीसेंट कमेंट्स की। ये रीसेंट कमेंट्स होगा। और इसके अंदर मैंने फिर उसी तरह से टेबल, और टेबल के अंदर जो पहली रो है यहाँ पे TR, पहली रो के अंदर इसकी हेडिंग होगी। जिस तरह से हमने ये हेडिंग लगाई है इसी तरह से इसको भी। और ये ऊपर हमने RP हेडिंग लिखी थी, तो ये रीसेंट कमेंट्स है तो इसको RC हेडिंग लिख देंगे। ये मैंने TD दे दिया, इसको क्लास, इसके अंदर भी एक H3 लगा देंगे। और जिस तरह से यहाँ पे लिखा है रीसेंट पोस्ट, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे रीसेंट कमेंट्स लिख देंगे। फिर ये रीसेंट कमेंट्स हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे TR और TD, ये जो TD है इसको क्लास, RC1, और इसके अंदर हेडिंग, और ये हेडिंग दे देंगे। और बिल्कुल उसी तरह से सेम, यानी ये कोई भी कमेंट हो सकता है। यहाँ पे कमेंट आ जाएगा, जैसे सबसे पहले हम लिख देते हैं जी ऑसम पोस्ट, और उसके आगे ये कुछ डॉट्स आ जाएंगे कि कमेंट जारी है, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने मतलब लिख दिया। तो यानी ये कंप्लीट एक जो ये हमारा ये एरिया होगा जिसके अंदर हम इसको लगा रहे हैं। तो यानी कमेंट चूँकि ये जस्ट 5 लिंक्स होंगे, ठीक है। तो हम इस पूरे एरिया को ये यानी एंकर टैग बना देंगे, ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें होंगी किसी जगह पे भी क्लिक किया जाए तो उस कमेंट के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो जैसे आपको नोटिफिकेशन आते हैं ना फेसबुक में, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये मैं इसका जो एंडिंग टैग है वो हेडिंग 3 के बाद जाके क्लोज करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। तो इट मीन्स अब ये हेडिंग के ऊपर क्लिक होगा तो भी उसका जो जिस
जिस कमेंट पे हुआ है, जिस पोस्ट पे हुआ है, जिस जगह कमेंट मौजूद है वहाँ लेके जाएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको हैशटैग लगा देता हूँ, बाद में कोई लिंक लगाना होगा तो वो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से साइटेशन का एलिमेंट लगा, यानी एलिमेंट लगा देंगे। और साइट के अंदर ये मैंने लिख दिया कि मतलब इसका यूज़र नेम, ऐट यहाँ पे मतलब बी का टैग लगा के टाइम लिख देंगे कि किस टाइम पे उसने पोस्ट किया था ये कमेंट, एट 10 PM। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और फिर उसकी जगह पे यानी जिस टाइम पे उसने पोस्ट किया वो टाइम आ जाएगा कि कमेंट किस यानी कंप्लीट जो कमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर हम देंगे। इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया ये 5 टाइम्स। और इनकी जस्ट आईडीज़ हम यहाँ पे जाके चेंज कर देंगे, ये 5 हो जाएगी, ये 4, इस तरह से ये 3 है और ये 2 है। ये हमारे पास रिसेंट कमेंट्स इस तरह से हम इसके मैनेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसका डिस्प्ले देखते हैं तो ये बिल्कुल उसी वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन इनको अरेंज करना, इनको किस तरीके से इनकी सारी तरतीब देनी है, ये बटन्स किस तरह से लगाने हैं, लिंक्स इनको, और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, ये सारा कुछ हम CSS के अंदर करेंगे, जो कि इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल के लेक्चर में हम इसकी स्टाइलिंग प्लस इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, ये सारा डिज़ाइन ये हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, यहाँ पे टाइप कर दें अपना क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।